दोस्तों स्वागत है आप सबका। स्टडी करते हैं दोस्तों निफ्टी की स्ट्रेटजी को कि कल बजट है और उसके आने वाला सप्ताह बजट का एक वीक रहेगा। तो देखते हैं कि निफ्टी कहाँ से कहाँ किस तरह की मूवमेंट लगा सकता है। चार्ट पे स्टडी करके देखते हैं कि क्या लो हो सकता है, क्या हाई हो सकता है, किस तरह की वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलेगी। तो इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है और इसमें मैंने 3 मूविंग एवरेज लगा रखे हैं। ये पहला हमारा 30 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज है, दूसरा हमारा 50 का सिंपल मूविंग एवरेज है, तीसरा हमारा 100 का है। और इन 3 मूविंग एवरेजेस को मैंने लगा करके स्टडी करेंगे और बाकी देखते हैं कि इसमें और किस तरह की चीज़ों को हम देख सकते हैं, क्या क्या लेवल्स निकल के आते हैं। साथ में हमने रख रखा है ऑप्शन चेन को, और ऑप्शन चेन में जैसा कि आप IV देख रहे हैं, इधर कॉल साइड में 32 की है और पुट साइड में 28 की है। तो बेसिकली सब ये जानते हैं कि अगर IV 30 के पार चली जाए तो ऑप्शन राइटर्स को मार्केट से निकल करके रेस्ट करना चाहिए। तो अब आप ये देख सकते हैं कि कल हमारा बजट है, बजट की स्पीच 10-11 बजे जब भी स्टार्ट होएगी, मार्केट में बहुत अच्छा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा आपको। जिस जिस बजट की वो स्पीच चलती रहेगी वैसे वैसे मार्केट में अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेंगे। उस दौरान आपको अपने आप को सेफ रखना है। और सबसे बेसिकली ये होता है कि बड़े बड़े ट्रेडर जो अच्छे होते हैं वो उस दौरान या तो अपने आप को हैज रखते हैं या फिर उस दिन वो ट्रेड ही नहीं करते हैं और अपने आप को छुट्टी ले करके मौज काटते हैं। और जब स्पीच ख़त्म हो जाती है, मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है, तब वो मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। और जब वो एंटर करते हैं तो मार्केट अपना रियल मूव देना स्टार्ट करती है, क्योंकि पोजीशन को वो बनाना शुरू करते हैं। ऑप्शन राइटिंग, क्या वो कॉल साइड हो या पुट साइड हो, वो करना शुरू करते हैं। अगर आप निफ्टी के चार्ट की बात करते हैं तो निफ्टी हमारे सामने खड़ा है। हम देख सकते हैं निफ्टी जो 13,634 की इसकी क्लोजिंग है प्रीवियस डे की जो है। तो अगर हमें जो आप इसमें अगर कोई सपोर्ट देखना चाहते हैं, अगर आप मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट देखें तो आपके सामने तीनों दिख के आ रहे हैं कि कौन कौन सा मूविंग एवरेज हमारा 30 का, 50 का और 100 का कहाँ है। अगर आप लाइन की बात करते हैं कि हमें कोई ट्रेंड लाइन की बात करते हैं या कुछ लेके देखें, तो बेसिकली मैं तो यही मान के चलूँगा कि आपके जो ये एरिया है, जो ये हमारा प्रीवियस आप ये कहें कि जिस टॉप को निफ्टी क्रॉस करके ऊपर निकला था, ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो आप ये मान सकते हो कि यहाँ से यहाँ जो हमारा एक ये जो एरिया है 13,886, अगर निफ्टी इसे क्रॉस करता है कब, बजट की स्पीच खत्म होने के बाद या कल की क्लोजिंग 13,886 के ऊपर आती है, तो आप ये मान सकते हैं कि निफ्टी अपने ट्रेंड को आगे बरकरार रखेगा। और अगर निफ्टी अपने लो को दोबारा तोड़ देता है, आप मेरी बात का ध्यान रखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ कि निफ्टी अगर अपने लो को तोड़ता है और इस लो के आसपास आता है तो ये एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। तो ये एक सपोर्ट हो गया हमारे लिए, और ऊपर ये एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट आप कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि अभी निफ्टी पूरी तरह से तोड़ के इसके नीचे आया नहीं है, क्योंकि अभी एक ही कैंडल बनी है और एक कैंडल रिवर्स की बन करके इसके ऊपर जाने की काफ़ी संभावना होती है। आप पीछे भी देख सकते हैं कि किसी दिन निफ्टी इस चीज़ को तोड़ता है, फिर अगले दिन उसको तोड़ करके उस लो को नहीं तोड़ता है या उसके आसपास जाता है, फिर रिवर्सल लेता है और वहाँ से फिर अपने अप ट्रेंड की तरफ वापस चल देता है। तो ऐसा भी यहाँ हो सकता है कि निफ्टी ने एक दिन ही अभी इस लेवल के नीचे बिताया है, हो सकता है कि अगले दिन या उसके अगले दिन वो इसके ऊपर चला जाए। बेसिकली हमारा कंसर्न क्या है कि निफ्टी अगर इस वाले लो को तोड़ता है, 13,600 के लो को तोड़ता है, तो वो 13,500, 400 और वो आएगा कहाँ, एटलीस्ट वो 13,200 की तरफ वो आएगा। और ये एक बहुत बड़ा और भारी सपोर्ट होने वाला है। वो इतनी जल्दी ये 13,200 का सपोर्ट नहीं टूटने वाला। अगर आप 13,200 के आसपास मिलता है तो आप 13,000 का स्टॉप लॉस लगा करके आप निफ्टी को बाय कर सकते हैं और ऊपर की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों ये मेरी निजी राय है और आपको कोई भी ट्रेड करना है तो आप अपना फैसला अपने आप से लीजिएगा, मेरी बात को मान करके बिल्कुल मत लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको यहाँ एजुकेशन के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ और आपको इस तरह की एजुकेशन दे रहा हूँ कि कैसा हो सकता है। जस्ट एक प्रेडिक्शन है और ऐसा हो कोई ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों ये हो गया एक आइडिया हमने जनरल लिया है मूविंग एवरेजेस की वजह से। आइए हम ऑप्शन चेन में देखते हैं कि वहाँ किस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी में जो राइटिंग हुई है, पुट राइटिंग हुई है, वो कोई कुछ खास नहीं है। 5,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ हुए हैं, 2,000 यहाँ, 3,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ हुए हैं, तो और 17,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है। तकरीबन 18 1 लाख शेयर्स होंगे जो
यहाँ पे 18 लाख के आसपास होंगे जो यहाँ पे बेचे गए हैं, और यहाँ पे 10 लाख। और अगर आप कॉल साइड की बात करते हैं तो 13,800 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई पड़ी है, जिसके अंदर मतलब ये होता है कि 24 लाख है टोटल, इसका मतलब 20 से 1 लाख के आसपास यहाँ बेचे हुए हैं। और हम बात कर रहे हैं कि 13,800 के ऊपर अगर मार्केट आके खड़ा हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 13,800 के ऊपर मार्केट खड़ा हो जाएगा तो ये जो कॉल राइटर हैं ये तकलीफ में आ जाएंगे, ये अपनी पोजीशन को अनवाइंड करेंगे, तो मार्केट में और मोमेंटम मिलेगा और मार्केट और ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये एक अच्छा सिनेरियो बन सकता है जिसमें आप ट्रेड करके पैसा बना सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि मार्केट अगर यहाँ से निकलता है तो 13,800 से तो 14,200 के ऊपर रुकेगा, 14,200 से निकलता है तो 14,600, उसके बाद अगर वो ऑल टाइम हाई को अपने टच करता है तो वो ब्लू स्काई जोन में चला ही जाएगा। फिर आप देखेंगे कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, वो एक बात की बात है। तो ये एक हल्का सा हमने व्यू लिया है और देखते हैं कि क्या किसी तरह की स्ट्रेटजी बना करके हम कल के डे स्पेशली जो हमारा बजट डे है, क्या स्पेशली उस डे को हम ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी के ऊपर। तो आप खुद देखिए IVs बहुत ज़्यादा हाई हैं, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि मार्केट किस तरह जाएगी किस तरह नहीं जाएगी। तो इससे बेटर ऑप्शन एक ही चीज़ हो सकती है कि आप एक तरह का रिस्क ले सकते हैं कि क्या मार्केट 13,700 जो हमारा और 600 जो हमारा स्पॉट प्राइस चल रहा है, 13,600-700 के बीच में मार्केट है। आप बस ये मान के चलिए क्या आने वाले वीरवार को मार्केट इस पॉइंट से क्या 400 पॉइंट ऊपर और 400 पॉइंट नीचे जा सकती है, तो आप बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक काम कीजिए, आप 13,500 137 रुपये की एक पुट और 13,800 162 रुपये की कॉल, आप दोनों साइड की खरीद के बैठ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट यहीं खड़ा रहेगा, पूरे हफ्ते यहाँ खड़ा रहे। अगर मार्केट नीचे साइड 300 पॉइंट की मूवमेंट देता है या ऊपर साइड 300 पॉइंट की मूवमेंट देता है तो आपकी कॉल या पुट साइड में एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। और दूसरी बस ये है कि आप IVs अगर डाउन होनी शुरू होंगी तो आपको लॉस होना शुरू हो सकता है। उसको बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप मान लो 13,800 की कॉल आप खरीदते हैं तो आपको अपने आप को बचाने के लिए 14,000 की कॉल बेचनी पड़ेगी या 14,900 की बेचनी पड़ेगी। और नीचे साइड में अगर मार्केट आता है तो अगर आप 500 की लेते तो 600 की बेच करके अपने आप को हैज रखना पड़ेगा, ताकि ये कुछ पैसा इधर से मिल जाए बेच करके। और मार्केट में मूवमेंट आने के पूरे चांसेस है। और जैसे ही IV डाउन होंगी तो आपके जो बेचा हुआ कॉल है वो तेज़ी से गिरेगा, क्योंकि वो और दूर का होगा, उसकी वैल्यू और जल्दी से ख़त्म होएगी और आप उसमें आपको प्रॉफिट होगा। और जिस साइड मूवमेंट आएगी उधर वाला पुट या कॉल आपको प्रॉफिट देने की कोशिश करेगा। इसमें शायद थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट की मुझे भी गारंटी नहीं लगती, लेकिन हाँ मूवमेंट आएगी तो प्रॉफिट एक बार के लिए स्पाइक जरूर आएगा कि आपके प्रॉफिट एकदम से स्पाइक करे। आपको उस समय अपना प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि IVs गिरने शुरू हो जाएंगे तो वो प्रॉफिट भी धीरे से गायब होता नजर आएगा। तो उस पर आपको अपने ट्रेडिंग स्क्रीन पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कितनी तरह के कितना प्रॉफिट आता है। और ज़्यादा नहीं, 10 से 20 पॉइंट का मतलब 1400 से मतलब कि आपको 800 से 1500 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है, जिसको आपको ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा। और 1400 से 1500 रुपये का ही आपको लॉस लेने की कोशिश करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना है, यह आप तय रखिएगा अपने साइड से। और ये मेरा एक व्यू था छोटा सा, आप किसी भी एक साइड में अपनी प्रेडिक्शन लगा करके कर सकते हैं। बेसिकली होना तो यही चाहिए कि अगर मार्केट 13,900 के ऊपर निकलता है तो हम उसे 13,850 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हम इसको बाय करके ऊपर चल सकते हैं। और लेकिन ये सारा कुछ हमें जब फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच ख़त्म हो जाएगी हमें उसके बाद शुरू करना है, क्योंकि उसके बाद आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि तब कॉल राइटर और पुट राइटर किसी ना किसी एक साइड हावी होना शुरू हो जाएंगे। पुट राइटिंग कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी, पोजीशन बनने लोगों की शुरू हो जाएगी बजट आने के पूरी तरह से बाद में। अगर आप बजट स्पीच के दौरान बनाएंगे तो उसमें कुछ भी गलत आता है तो स्पाइक आना ज़रूरी है, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा मार्केट में वॉल्यूम होता नहीं है, लोग सिर्फ इंतज़ार करते हैं कि कब किस तरीके की स्थिति क्या पैदा होती है। तो आपको भी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर रखना है। तो दोस्तों ये एक मेरा छोटा सा व्यू था। अगर आपको मेरा व्यू अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, और आपको मैं एक बार और फिर बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, बस आप लोगों के लिए मैंने ये अपने तजुर्बे के ऊपर और एजुकेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की
मदद ज़रूर लें या उससे एडवाइस ज़रूर लें। और आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।